अच्छा, आजकल सोशल मीडिया पर देखा जाए तो माँ बगलामुखी की बहुत बात होती है, क्योंकि कांगड़ा वाला मंदिर जो है उसकी बहुत तस्वीरें लोग लेकर डालते हैं, बहुत सारी तस्वीरें हमने देखी भी हैं। उसमें कुछ ऐसी वीडियोस रहती हैं जो हवन की मैं अगर बात करूं, बड़ा ही अलग तरीके का हवन होता है जो मैंने पहली बार देखा कहीं पर भी, क्योंकि हमारे घर में हवन होता है तो हमसे पंडित जी कहते हैं कि इस तरीके से आहुति देनी है। वहाँ मैंने देखा कि इस तरीके से आहुति दी जाती है, वहाँ की जो हवन सामग्री होती है वो भी बड़ी अलग सी होती है। तो ये माँ बगलामुखी का जो हवन लोग करते हैं कि बगलामुखी मंदिर में जाकर, कुछ अलग हवन होता है क्या वो? हाँ, देखिए, सभी देवी देवताओं की हवन की सामग्री अलग अलग होती है, अलग अलग इच्छा के लिए। कई बार ऐसा होता है कि माँ बगलामुखी की जो इसमें हम मीठा और कड़वा दोनों हवन बोलते हैं। अच्छा। अगर आपको किसी चीज पर विजय पानी है, कोई आपका नेगेटिव एनर्जी है, तो आप कड़वा हवन करते हैं। उसके अंदर अलग अलग सामग्री चलती है, जिसके अंदर हरताल डलती है, हरिद्रा डलती है, आपका लाल मिर्च साबुत डलेंगी, हल्दी डलेगी, अक्षत डलेंगे, अक्षत जिसका कभी क्षय नहीं होता है, चावल डलते हैं, नमक डलता है, सरसों का तेल डलता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे कड़वा हवन किया जाता है। लेकिन अगर सुख शांति और समृद्धि के लिए कराते हैं तो मेवा भी डलती है, उसके अंदर मिष्ठान भी डलता है, उसके अंदर सुगंध भी डलती है, काली सरसों भी डाली जाती है, और आपका मखाने भी डलेंगे, जौ भी डलेंगे। मतलब अलग अलग प्रकार के हवन किए जाएंगे। ये आपकी मंशा पर है, और हवन करने वाले को पता होना चाहिए कि मैं जिस चीज के लिए हवन कर रहा हूं उसकी आहुति अलग है। यहाँ तक कि अलग अलग मंशा के लिए दीपक भी अलग तैयार किया जाता है। अच्छा, ये जो आपने हवन बताया कड़वा हवन, जिसमें हमने देखा खासकर बगलामुखी मंदिरों में हम देखते हैं कि मिर्च से जो साबुत लाल मिर्च होती है उससे हवन किया जाता है, ये घरों में हो सकता है? ये घर में नहीं करना चाहिए। इवन मैं भी करवाती हूँ, तो मैं घर में नहीं करती हूँ। ये ऐसी जगह पर किया जाता है जहाँ पर माँ खुद विराजमान हो। क्योंकि जो नकारात्मक एनर्जी होती है तो वो कहीं ना कहीं उच्च जगह कुछ क्षण के लिए जरूर आती हैं। और जब ये भी कहा जाता है, आप कभी बगलामुखी मंदिर में जाइएगा ना, तो वहां ये कहा जाता है कि आप अगर नीचे हवन सामग्री आपकी गिरेगी ना, तो उसको भूत पिशाच डाकनियां ये सब लेंगी। जो हवन के अंदर जाएगी वो स्वयं अग्निदेव को जाती है, वो भोग प्रसाद बन जाते हैं, और नीचे तो भूत प्रेत खाते हैं। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि कितना भी संभाल कर हवन करिए, सामग्री बाहर गिरेगी ही गिरेगी। वो होता ही होता है, क्योंकि जो एनर्जीज आपके चारों तरफ है ना, वो भी उस समय भोग लेने के लिए आ जाती हैं। और हवन में अलग अलग चीजें डाली जाती हैं। कई बार ऐसा होता है किसी के ऊपर बहुत नकारात्मक ऊर्जा है तो उसका उतारा करके नींबू भी डाले जाते हैं हवन के अंदर, नारियल भी डाला जाता है, साबुत छोटा लघु नारियल भी डाला जाता है, सुपारी भी डाली जाती है, जायफल से भी उतारा किया जाता है। तो बहुत अनंत चीजें हैं, जिसका जिसका जैसा जैसा ज्ञान और जैसी जैसी विधियां जिसने सीखी हैं वो उसके अनुसार करता है। और इन सभी विधियों का विशेष महत्व माना गया है किसी भी साधना के लिए। हर चीज का अलग हवन होता है। कहीं पे गुड़ से हवन होता है, कहीं पे तिल से हवन होता है, कहीं पर देसी घी से हवन होता है। और मतलब आपको मैं क्या क्या बताऊं, जैसी जिसकी इच्छा होती है उसकी इच्छा के अनुसार। अगर पुत्र प्राप्त करना है तो आप मक्खन से हवन कीजिए। हर चीज के लिए अलग हवन सामग्री तैयार की जाती है। और ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि जो लाल मिर्च होती है वो शूल की तरह काम करती है शत्रु के ऊपर। साबुत लाल मिर्च होती है। आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, अगर आप घर में एक लाल मिर्च जलाइए तो आपसे बैठा नहीं जाएगा। बिल्कुल, मैं उसी पॉइंट पर आने वाला। वहां किलो की संख्या में वो साबुत लाल मिर्च उस हवन कुंड में डलती है और किसी को खांसी नहीं आ सकती। ये शक्ति है वहां की। ये शक्ति है वहां की। सरसों के तेल से हवन किया जाता है माँ का। तो अलग अलग विधियां, अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग चीजों के इच्छाओं के लिए, जैसी आपकी इच्छा है वैसी आपकी हवन सामग्री है। मैं कहूंगा इच्छा से ज्यादा जैसे आपके उद्देश्य हैं, क्योंकि जब माँ बगलामुखी का कोई हवन करवाता है तो किसी राजनेता को इलेक्शन में जीतना है, किसी को कोर्ट केस जीतना है, किसी को बड़ी डील क्रैक करनी है, किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, बहुत साल हो गए, वो कोशिश कर रहे हैं। संतान की प्राप्ति भी देती हैं, स्तंभन भी करती हैं, विद्वेषण भी करती हैं। जब आपने कहा ब्रह्मांड की देवी हैं तो सब आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, कुछ भी करा। किसी को अगर चांद पे जमीन खरीदी है तब भी आपको माँ बगला आपके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए मांगने की। अच्छा, हवन का क्या एक महत्व है किसी की भी पूजा में? जैसे हम ये देखते हैं कि हवन को ज्यादातर हम लोग घरों में कराते हैं, वो एक अलग तरीका है, लेकिन तांत्रिकों से भी, तंत्र से भी जोड़कर देखा जाता है हवन को, कि जब तांत्रिक है, तंत्र है, वो जो
कोई भी उपाय कर रहा है या कोई भी किसी भी तरह की क्रिया कर रहा है, वो हवन में ही करता है। तो हवन सात्विक मार्ग पर जाएं या तामसिक मार्ग पर जाएं, हवन जरूर होता है। ये हवन का क्या मतलब है? देखिए, हवन का मतलब ये होता है कि आपने जिस भी पूजा को किया जी, उसका आपने भोग उस अग्नि को दे दिया। अग्नि के द्वारा सभी देवी देवताओं को भोग दिया जाता है, या जिस भी उद्देश्य के लिए वो किया जा रहा है उससे जुड़ी हुई डाइटी को जी, जो भी आपने समर्पित करना है जी, एज ए जेस्चर, वो आप समर्पण करते हैं। और कोई भी पूजा और साधना बिना हवन कुंड के पूरी नहीं होती। ओके। अगर आप कोई साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप के बाद दशांश का हवन निश्चित तौर पर जरूरी है, वो आपको करना ही पड़ेगा। और जब हम हवन करते हैं ना, तो हवन की अग्नि में जो सामग्री डाली जाती है, उस सामग्री से एक विशेष ऊर्जा, एक विशेष तरंगे पैदा होती हैं जो हमारे ऑरा को हिट करती हैं। और या ब्रह्मांड में कहीं भी जिस व्यक्ति के नाम से वो हवन किया जा रहा है उसको वो एनर्जी प्राप्त होगी। ऑनलाइन हवन होते हैं, लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पहुंच सकते लेकिन वो कराना चाहते हैं, तो वो कराते हैं। कैसे? वीडियो कॉल के थ्रू कराते हैं। मैं भी बहुत लोगों का वीडियो कॉल के थ्रू कराती हूँ, लेकिन मैं उस समय उस व्यक्ति को जो उसका संकल्प होता है वो स्वयं ही लेता है। मैं वीडियो कॉल पे उससे कनेक्ट करती हूँ। क्यों? आहुतियां जब डालनी है तो वो सामने समक्ष उस चीज को देख रहा है। और कहीं ना कहीं आपका भौतिक रूप से अगर आप वहां पर उपस्थित नहीं है, लेकिन मानसिक और आत्मिक रूप से अगर आपकी उपस्थिति है, तो आपको हवन का फल मिलेगा ही मिलेगा। हवन आपने जिस तरीके से बताया, मुझे लगता है कि घरों में भी लोगों को डेली हवन करना चाहिए। आर्य समाज में किया जाता है डेली हवन। हवन का अपना विशेष महत्व है। लास्ट पॉडकास्ट में भी मेरे से किसी ने ये बात पूछी थी कि हवन का अपना विशेष क्या महत्व है। तब मैंने वो भोपाल वाला कांड बताया था, गैस कांड। जब वो भोपाल का गैस कांड हुआ था, उस समय सब जगह उसका प्रभाव पड़ा था लोगों पे, लेकिन केवल एक घर ऐसा था जहां पर नित्य प्रति हवन होता था, और उस विषैली गैस का असर उनके घर के लोगों पर नहीं पड़ा था, क्योंकि उस समय भी वहां पर वही औषधि वाला वही हवन किया जा रहा था। हर हवन से घर का शुद्धिकरण होता है। हवन में दी हुई जो हम समिधा इस्तेमाल करते हैं उसके विशेष गुण होते हैं, यहाँ तक कि जिस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है उसकी समिधा भी अलग ही होगी। बिल्कुल। उसके हवन कुंड की आकृति भी अलग होगी। तो विशेष तौर से जो इनकी डेप्थ तक जाएगा वो इन चीजों को समझेगा, और इसी के अनुसार मोस्टली आपने देखा होगा कि जितने भी शांति कर्म के हवन होते हैं वो सब चौकोर में ही होते हैं। जितने शक्ति हवन होते हैं वो तिकोने में होते हैं, योनि आकार में होते हैं। तो अलग अलग कर्म के लिए सब अलग अलग प्रकार के हवन होते हैं, और तर्पण और पितृ ये इत्यादि के लिए काफी हद तक कई बार एक इजी रास्ता अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता पाएं कि घर में आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए एक आम सा हवन डेली करना चाहते हैं, तो क्या तरीका हो सकता है? आप किसी भी गायत्री का हवन कर सकते हैं। किसी भी गायत्री का आपको अगर आपको माँ गायत्री का करना है, आप माँ गायत्री का कीजिए। आपको बगलामुखी गायत्री करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र के अंदर वो शक्ति होती है जो किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। आप देखेंगे हवन कोई भी होता है, लास्ट में गायत्री मंत्र की आहुतियां जरूर दी जाती है। यानी कि जितना भी हमने किया वो सब कुछ समर्पित होकर, और उस सब चीज को कहें कि एक तरीके से सारी चीजें समाहित कर ली जाए, वो गायत्री के अंदर शक्ति है। कहा जाता है कि अगर 36 लाख गायत्री कर ली जाए तो व्यक्ति सत्यवादी और ऐसा वक्ता हो जाता है कि उसकी वाणी से जो शब्द निकलता है वो पत्थर पर लिखी हुई लकीर के भांति होता है। जो कह दिया वो कह दिया, जो कह दिया वो कह दिया। लेकिन 36 लाख गायत्री का जप करना, क्योंकि गायत्री के भी बहुत सारे नियम होते हैं, तो वो भी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन आपसे जितना हो सकता है आप उतना कीजिए। आजकल आपको कोन्स मिल जाएंगे, बहुत सारे कोन्स मिलते हैं अलग अलग। आपका ये गाय के बने हुए होते हैं, उससे आप कोन से अपने घर के अंदर हवन कीजिए, जिसके अंदर 5, 7, 11 जितनी आहुति आप गायत्री मंत्र की दे सकते हैं उसमें आप हवन कीजिए, और उसको पूरे घर के अंदर घुमाइए। क्योंकि हवन करने से सदैव शुद्धिकरण तो होता है, लेकिन अगर इसके अंदर आप लौंग डाल देंगे, कपूर डाल देंगे, तो आसपास के वातावरण के विषैले तत्व भी समाप्त हो जाते हैं।
अच्छा, अब मैं थोड़ा सा माँ बगलामुखी के मंदिर पर आता हूँ। मैंने 3 मंदिरों के नाम बहुत क्लियरली सुने हैं। एक दतिया में है एमपी के अंदर, जहाँ पर बगलामुखी मंदिर है। दूसरा कांगड़ा में है जो कि हिमाचल में, एक नलखेड़ा में है। इन तीनों मंदिरों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग तरीके से हैं माँ बगलामुखी के दर्शन, पूजा पाठ, साधना सिद्धि, जी। या एक ही तरीका है? देखिए, माँ का स्वरूप अलग अलग है, अलग अलग यहाँ पर बनाया गया है मूर्ति स्वरूप, लेकिन माँ की शक्ति एक ही है। हवन यहाँ भी हो रहा है, हवन वहां भी हो रहा है, और सब जगह हवन माँ को खुश करने के लिए ही होता है। तो जो कांगड़ा में किया जाता है, आजकल जो बहुत देखा जा रहा है वो हिमाचल वाले मंदिर की रील्स भी बहुत ट्रेंडिंग में आती हैं कि कांगड़ा में जो मंदिर है, क्योंकि वहां पर एक तो देवभूमि कहा गया है और वहां पर और भी शक्तिपीठ हैं, जैसे माँ ज्वाला जी, माँ नैना देवी, माँ चिंतपूर्णी, नगर कोटवाली देवी। तो वहां पर शक्तिपीठों के साथ में ये एक सिद्ध पीठ भी है। तो देयर इज अ डिफरेंस इन शक्तिपीठ एंड सिद्ध पीठ। तो जो क्या डिफरेंस है दोनों में? शक्तिपीठ वहां बना जब भगवान शिव माता सती के शरीर को, अधजले शरीर को लेकर जा रहे थे, और भगवान विष्णु के चक्र से कट कट के जहां पर माँ के आभूषण या जहां पर अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बन गए। ठीक है। लेकिन ये बगलामुखी माता का जहां माँ स्वयं भू प्रकट हुई या फिर उनको स्थापित किया गया, वो सिद्ध पीठ कहलाए। क्योंकि वहां निरंतर हवन होते रहते हैं तो वो सिद्ध पीठ है, और वो लगातार चल रहे हैं। आप जाकर देखिए हिमाचल के मंदिर का, मेरा इतना, कांगड़ा में जो मंदिर है, मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है वहाँ का। मैं कहती हूँ इंसान कुछ क्षण के लिए सब कुछ भूल जाता है। मैं अभी पीछे गई थी 4-5 महीने पहले, तो वहाँ रात्रि का समय था। हम पहुँचे रात के 11 बजे के आसपास। रात को 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है, 10:30 के आसपास पहुँचे हम। उस समय मौसम बहुत अच्छा था और मंदिर में बिल्कुल शांतिमय वातावरण था। ऐसी ऊर्जा थी उस मंदिर की कि आप सब भूल जाओ, और अपने अंदर से किसी भी प्रकार का भय अगर आपको खत्म करना है तो आप 1 घंटा जाकर माँ बगलामुखी के मंदिर में बैठ जाओ। किसी भी प्रकार का भय खत्म कर देती है। इतनी अच्छी वाइब्स है। मैं ये नहीं कहूँगी कि और मंदिरों की नहीं है, लेकिन ये अभी मेरा हाल फिलहाल का एक्सपीरियंस है। और अगर आप जाना चाहते हो ना, तो ऊर्जा उस समय चरम पर होती है, क्योंकि रात्रि में इनकी पूजा का विधान है, और मंदिर इतना ऊर्जा वाला है। जिस जगह पर निरंतर हवन चलते हो, निरंतर माँ की ज्योत प्रज्वलित हो, वहां की एनर्जी कितनी हाई होगी। और दूसरी चीज, देवभूमि, वहां आसपास सभी जगह शक्तिपीठ, और माँ वहां स्वयं विराजमान, जहां पर खुद पांडवों ने पूजा करी हो, तो वो मंदिर अपने आप में कितना तेजोमय होगा, और वहां देवी की शक्ति कितनी प्रबल होगी कि पांडवों को भी उस समय माँ से आश्रय लेना पड़ा था कि हम आगे जीतना चाहते हैं या हम यहाँ पर अज्ञातवास में हैं। तो वो बहुत अच्छी है। और कांगड़ा में आपको मैं ये कहती हूँ कि व्यक्ति को एक बार तो जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल जरूर आप होकर आइए, आपको वहां पर अद्भुत अनुभव होगा। बहुत तेज एनर्जी है और बहुत शुद्ध वाइब्स हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मेरा ना एक डिटॉक्सिफिकेशन होता है ना बॉडी का। कुछ देर आप वहां बैठिए और कुछ मत कीजिए, कोई मंत्र जाप मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, सिर्फ आप बैठकर मूर्ति का ध्यान कीजिए और थोड़ी देर बस ये कहिए कि मैं सब कुछ भूलना चाहता हूँ और तुझसे जुड़ना चाहता हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि आपका एक नवीन जीवन हो गया है वहां से आने के बाद, और उस एनर्जी को आप बिल्कुल भी भूल नहीं सकते। वो आपके दिल में, हृदय में कहीं बस जाती है, वो आपको हमेशा याद रहती है। और याद क्या, हम कहेंगे कि हम उस एनर्जी को अपना एक हिस्सा मानते हैं। क्योंकि हमारे अंदर तो वाक शक्ति में, लड़ने में, सभी जगह सभी देवी विराजमान हैं। हमारे शरीर के अंदर ही 64 योगिनियां हैं, हमारे शरीर के अंदर ही भैरव हैं। लेकिन क्या करना है, उन्हें एक्टिवेट करना है। अब लोग कहते हैं ना कि हमें चक्रास एक्टिवेट करने, चक्रास तो सबके पास है, लेकिन एक्टिवेट कैसे करोगे? उसके ऊपर काम करके, साधना करके, मंत्र करके, शक्ति का आवाहन करके। वो सारी चीजों में कोई कम उनको एक्टिवेट करता है, कोई ज्यादा करता है, लेकिन होती सबके पास में है।
अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।